अर्जुन और कृष्ण का रथ। एक समय की बात है, एक बहादुर राजकुमार थे जिनका नाम अर्जुन था। वो अपने राज में सबसे अच्छे धनुर्धर थे। आज वो अपने शानदार रथ पर सवार होकर एक बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए जा रहे थे। उनका रथ सूरज की तरह चमकता था, लेकिन अर्जुन का दिल थोड़ा घबराया हुआ था। रथ की लगाम अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त कृष्ण के हाथों में थी। कृष्ण एक बुद्धिमान और शांत सारथी थे। उन्होंने अर्जुन की चिंता को महसूस किया और मुस्कुराए। चिंता मत करो अर्जुन, उन्होंने धीरे से कहा। याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धनुष नहीं बल्कि तुम्हारा ध्यान है। प्रतियोगिता का मैदान राजकुमारों और राजाओं से भरा हुआ था। लक्ष्य बहुत कठिन था। एक ऊंचे खंभे पर घूमती हुई लकड़ी की मछली की आंख में निशाना लगाना था। एक एक करके सभी राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अब अर्जुन की बारी थी। जैसे ही कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया, अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया, लेकिन उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उन्हें पेड़, भीड़ और नीला आसमान सब कुछ दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने रथ को रोक दिया। अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे मछली, खंभा और मेरे चारों ओर के लोग दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण ने सिर हिलाया। फिर से देखो, केवल वही देखो जो महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कृष्ण के शब्दों को याद किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो सब कुछ धुंधला हो गया। भीड़, पेड़ और आसमान गायब हो गए। अब उन्हें केवल मछली की घूमती हुई आंख दिखाई दे रही थी। अब मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। कृष्ण की आंखों में गर्व की चमक थी। बहुत अच्छे अर्जुन, उन्होंने कहा। अब तीर चलाओ। अर्जुन ने अपना तीर चलाया। वो हवा में सनसनाता हुआ गया, एक सीधी रेखा में, और टक की आवाज के साथ वो सीधे लकड़ी की मछली की आंख में जा लगा। मैदान में मौजूद भीड़ खुशी और आश्चर्य से चिल्ला उठी। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली थी। उन्होंने अपनी दोस्त कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराए। वो समझ गए थे कि कृष्ण ने उन्हें ध्यान की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। जैसे ही वे मैदान से बाहर निकले, अर्जुन ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान राजकुमार भी थे। और कृष्ण के रूप में एक दोस्त के साथ वो जानते थे कि वे एक साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।